Morning to all of you. Students, I welcome you back in our first live class of English after unit test, unit 2. Okay, I hope all of you are ready. Today, we will start with our lesson 8, a fairy with horns. Fairy means परी जिसे बोलते हैं, horns seeing. Okay, इसके राइटर हैं रुस्किन बॉन्ड. ये लेसन जिन्होंने लिखा है वो राइटर कौन है? रुस्किन बॉन्ड. Yes, dear students, first of all, let's understand few word meanings. First one is herons. Herons means large water birds. बड़े बड़े birds जो पानी में रहते हैं. आपको देखो पिक्चर भी दी हुई है जिसे आप बगला बोलते हो. ओके. नेक्स्ट इज nudge. Nudge means push gently. धीरे से किसी को push करना. Next one is brisk. Brisk means quick, means fast. Next is tolerate. Tolerate मतलब सहन करना, बट यहाँ इसका मतलब है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना किसी चीज को. Next one is rheumatism. Rheumatism means aching joints. Joints में पेन होना. ओके, जैसे नी जॉइंट, पेन होना उसमें. एक मीन्स पेन, जैसे आप हेडेक बोलते हो ना, वैसे एकिंग जॉइंट्स. प्रोस्पेक्ट मीन्स पॉसिबिलिटी, संभावना किसी चीज की, ये हो सकता है. इक्विप्ड, हेयर इक्विप्ड मीन्स सप्लाइड. प्रोवाइडेड मीन्स कोई चीज देना, प्रोवाइड करना किसी को. स्लीदर, स्लीदर मीन्स ट्विस्ट एंड मूव लाइक अ स्नेक. स्नेक की तरह से जिगजैग पोजीशन में मूव करना. नेक्स्ट इज कल्प्रिट. कल्प्रिट मीन्स रॉन्ग डूअर और ऑफेंडर मीन्स दोषी, जिसने कुछ गलत काम किया है. नेक्स्ट वन इज क्लाइमेक्स. द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. क्लाइमेक्स क्या होता है? जैसे आप मूवी देखते हो, कोई सीरियल देख रहे हो, उसमें जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट, एकदम कुछ टर्न आता है उसमें, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स. सस्पेक्टिंग. हियर सस्पेक्टिंग मीन्स थिंकिंग समथिंग टू बी ट्रू. किसी चीज के बारे में ऐसे सोचना जो सच हो सकती है. मतलब सस्पेक्ट करना किसी पे, लाइक आपको होता है कि हाँ ये चीज ऐसी हो सकती है, शक करना. बट हेयर बट मीन्स, आप इसकी स्पेलिंग देखो बेटा, BUTT है ये. हेयर इट मीन्स हिट हार्ड विद द हॉर्न्स. अपने सींग से, अपने हॉर्न से किसी को हिट करना, पुश करना बहुत हार्ड, मतलब जोर से. इंट्रूडर, समवन हु कम्स इन विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर. accompanying means going with, किसी के साथ जाना. सलाम. सलाम मीन्स, मुस्लिम्स ये वर्ड यूज करते हैं, उर्दू का वर्ड है ये. ग्रीट समवन बाय बेंडिंग लो फ्रॉम द वेस्ट. वेस्ट की स्पेलिंग देखो, WAIST, कमर. with the front of the right hand against the top of the face. ग्रीट मतलब किसी को विश करना. by bending low, नीचे झुक के. from the waist, कमर से अपने आप को नीचे झुका के अपने फेस के आगे हाथ राइट हैंड से सलाम करना. ओके, किसी को ग्रीट करना, इसे बोलते हैं सलाम. ओके, ये लेसन रीड करेंगे तो आपको ये वर्ड्स और क्लियर हो जाएंगे. यस डियर स्टूडेंट्स, let's look at warm up part. In this chart, list out the names of as many creatures as you can have as pets. इसमें हमने जो बॉक्स दिए हुए हैं, उन क्रिएचर्स के नाम, एनिमल्स के नाम लिखने हैं, बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिसे आप पेट बनाते हो, पालतू. डिस्कस विद योर पार्टनर विद why many people adopt unusual pets. Okay,
आपको अपने घर में अपने भाई-बहन के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है। कौन-कौन से एनिमल्स और बर्ड्स पेट हो सकते हैं, ओके? और आपको ये फिल करने हैं, 8 कॉलम्स आर देयर। लाइक आप फिल कर सकते हो डॉग, पैरट, शीप, गॉट, डक भी रखते हैं कुछ लोग, कैट, काऊ, ओके? इस तरह से आपको अपनी मर्ज़ी से 8 फिल करने हैं इसमें। यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Though grandfather provided the household with as large a variety of pets as one could wish for, though जबकि ग्रैंडफादर ने प्रोवाइड किए हुए थे, मतलब घर में रखे हुए थे बहुत सारे पेट, जितनी कोई विश कर सकता है, मतलब जितना कोई विश करता है कि हमारे घर में पेट होने चाहिए, उससे भी ज्यादा पेट ग्रैंडफादर ने घर में रखे हुए थे। My own favorite was the little black goat, और मेरा फेवरेट उसमें से कौन था? लिटिल ब्लैक गोट, who followed me home from the mustard fields one day. मस्टर्ड होता है सरसों। वो वाली ब्लैक गोट जिसने मुझे फॉलो किया था, पीछा किया था मस्टर्ड फील्ड से, सरसों के खेतों से वो मेरे पीछे पीछे आई थी एक दिन। वो मेरी फेवरेट पेट है, ओके? Each year before the monsoon rain came, हर साल monsoon rain बारिशों से पहले, the little song river, song river का नाम है, नदी का नाम है। The little song river was a narrow stream. हर साल बारिशें जब शुरू होती हैं उससे पहले जो सॉन्ग रिवर थी वो नैरो स्ट्रीम बन जाती थी, मतलब उसमें पानी कम हो जाता था, बहुत छोटी सी वो एक स्ट्रीम नदी बन जाती थी। I liked wading across it. मुझे इसमें से इससे क्रॉस करना अच्छा लगता था, क्योंकि पानी बहुत कम होता था तो उसे इजीली क्रॉस किया जा सकता था। And then wandering through the fields. रिवर क्रॉस करके क्या करना अच्छा लगता था? Wandering through the fields, खेतों में घूमना। And tea gardens, चाय के जो बाग हैं उनमें घूमना। Watching the men moving about among the yellow mustard, और लोगों को देखना, जेंट्स जो हैं, जो वर्कर्स थे, वो कहाँ मूव करते थे? येलो मस्टर्ड फील्ड में, सरसों के खेतों में। एंड द वुमन इन देयर ब्राइट रेड साड़ीज पिकिंग टी, और क्या देखना अच्छा लगता था? ब्राइट कलर की, रेड कलर की साड़ी पहने हुए वुमन जो टी पिक कर रही होती थी, टी लीव्स तोड़ रही होती थी। क्या क्या चीज करना अच्छा लगता था? ये राइटर है जो बोल रहा है, ओके? जब वो बच्चा था, अपने चाइल्डहुड के बारे में वो सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते थे। क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर? कि जब वो छोटा था तब वो अपने जब ग्रैंडफादर के घर में रहते थे, तो मॉनसून रेन, बारिश आने से पहले जो वहां पर सोंग रिवर थी ना, वो बहुत स्ट्रीम बन जाती थी, मतलब छोटी सी एक नदी बन जाती थी, क्योंकि उसमें पानी कम होता था बारिशों के आने से पहले। तो क्या करता था राइटर? वो उसे क्रॉस करना अच्छा लगता था। नदी छोटी-सी हो जाती थी, उसे वो इज़िली क्रॉस कर सकते थे, और उसमें से क्रॉस करके कहाँ घूमना अच्छा लगता था? फील्ड्स, खेतों में, टी गार्डन्स में। और वहाँ क्या देखना अच्छा लगता था? जो मेन काम कर रहे होते थे येलो मस्टर्ड फील्ड में, जहाँ सरसों के खेतों में, और वुमन क्या कर रही होती थी? ब्राइट रेड कलर की साड़ी उन्होंने पहनी होती थी, और वो क्या कर रही होती थी? पिकिंग टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही होती थी, टी गार्डन्स में। आई हैड बीन सिटिंग ऑन द बैंक, बैंक होता है यहाँ, बैंक का यहाँ मतलब है किनारा। आई हैड बीन सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ स्मॉल इरिगेशन कैनाल, gazing at a couple of herons fishing in muddy water. आई हैड बीन सिटिंग ऑन द बैंक, मैं कहाँ बैठ जाता था? स्मॉल इरिगेशन, छोटा सा एक अ, तालाब था जहाँ से इरिगेशन के लिए पानी लिया जाता था, वहां पर मैं उसके किनारे पर बैठ जाता था। गेजिंग मतलब ध्यान से देखना। एट अ कपल ऑफ हेरन्स, हेरन्स के बगलों के जोड़े को मैं देखता था। वो क्या कर रहे होते थे? फिशिंग इन मडी वाटर, मडी वाटर में फिशिंग कर रहे होते थे, वो मछली पकड़ते थे।
When I felt something bump my elbow, तब जब मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने अचानक से क्या फील किया कि किसी ने मेरी एल्बो कोहनी को बम्प किया है, हिलाया है, टच किया है। लुकिंग अराउंड, मैंने मुड़कर देखा। आई फाउंड एट माई साइड अ लिटिल गोट, मैंने अपने साइड पर क्या देखा, एक छोटी सी गोट, जेट ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर की, एंड एज सॉफ्ट एज वेलवेट, और कितनी सॉफ्ट थी, जैसे वेलवेट सॉफ्ट होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट थी। विद लवली ग्रे आईज, और उसकी आईज कैसी थी, बहुत प्यारी आईज थी, ग्रे कलर की। नीदर हर ओनर नॉर हर मदर वॉज अराउंड। ओनर मतलब उसका मालिक, ना तो उस गॉड का मालिक आसपास था और ना ही उसकी मदर। शी कंटिन्यूड टू नज मी, नज मीन्स पुश जेंटली, हल्के से पुश करना। वो कंटिन्यूसली मुझे पुश कर रही थी, हल्का हल्का टच कर रही थी। सो आई लुक्ड इन माई पॉकेट्स फॉर नरिशमेंट, यहाँ नरिशमेंट का मतलब है खाने का कुछ सामान, ठीक है। सो आई लुक्ड इन माई पॉकेट, इसलिए मैंने अपनी पॉकेट में देखा कि कुछ खाने का मिल जाए उसके लिए। एंड फाइंडिंग अ जिंजर बिस्किट, और पॉकेट में मुझे क्या मिला, जिंजर बिस्किट, अदरक वाले बिस्किट्स। हेल्ड इट आउट टू हर, मैंने वो बाहर निकाले उसके लिए। शी एट इट, गोट ने उसे खाया विद रेलिश, बहुत टेस्ट लेके। देन सेट डाउन बिसाइड मी, और उसके बाद मेरे पास बैठ गई। एंड बिगेन निबलिंग एट द ग्रास, और घास को कुतरने लगी। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, व्हेन आई गोट अप टू लीव, जब मैं खड़ा हो गया वहां से जाने के लिए, वापस घर आने के लिए, द गोट रोज टू, वो गोट भी वहां पर खड़ी हो गई, जो मेरे साथ बैठी हुई थी, वो भी जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो वो गोट भी खड़ी हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग होम, शी फॉलोड मी अनस्टेडीली, और जब मैंने वापस घर की तरफ मैं मुड़ा, मैंने चलना शुरू किया, तो गोट ने भी मुझे फॉलो करना शुरू किया। कैसे, लड़खड़ाते हुए, अनस्टेडीली मतलब लड़खड़ाते हुए। हर थिन लेग्स टेकिंग हर दिस वे एंड दैट, उसकी जो थिन लेग्स, पतली पतली टांगे थी, वो कभी उसको इधर लेकर जा रही थी, कभी उधर, मतलब वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। गो होम, आई सेड एज शी डांस्ड अराउंड मी, जब वो मेरे चारों तरफ घूम रही थी, मेरे पीछे पीछे चल रही थी, तो मैंने उसे क्या बोला, गो होम, भाई अपने घर जाओ। बट शी फॉलोड मी टू द रिवर बेड, पर वो रिवर तक मेरे पीछे पीछे आती रही, मैं मुझे फॉलो करती रही। इट वॉज ऑब्वियस दैट हर ट्रेम्बलिंग लेग्स would not stand up to the current, so I took her in my arms. इट वॉज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस था कि जो उसकी टांगे हैं वो लड़खड़ा रही थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसे अपनी आर्म्स में, अपनी बाजुओं में ले लिया, मतलब उसे गोद में उठा लिया। एंड कैरिड हर अक्रॉस द स्ट्रीम, और उसे वो स्ट्रीम क्रॉस करवाई। व्हेन आई सेट हर डाउन, और स्ट्रीम क्रॉस कराने के बाद, नदी क्रॉस कराने के बाद जब मैंने उसे नीचे उतारा, शी रिमेन्ड बाय माई साइड rubbing against my legs. She remained by my side. वो फिर से मेरे साथ में आके खड़ी हो गई। Rubbing against my legs, और मेरी legs को rub करने लगी, छेड़ने लगी। I set out for home at a brisk pace. Brisk pace मतलब pace होता है steps. Brisk मतलब quick. मैंने जल्दी जल्दी कदम अपने बढ़ाने शुरू किए घर पहुंचने के लिए। Feeling sure that I would soon leave the little goat behind. मैंने किस लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए कि मैंने ये सोचा कि अब मैं फटाफट घर चला जाऊंगा और पक्का ही ये गोट पीछे रह जाएगी। बट हर लेग्स वर स्ट्रोंगर देन आई हैड सपोज्ड, पर उसकी लेग्स जितना मैंने सोचा था, सपोज किया था, उससे ज्यादा स्ट्रोंग थी। शी केम हॉपिंग along right up to the gate of our house. हॉपिंग होता है कूदना। She came hopping along. वो कूदते कूदते
कहाँ पहुंच गई? राइट अप टू द गेट ऑफ आवर हाउस, हमारे हाउस के, हमारे घर के गेट तक पहुंच गई। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू बट कैरी हर इन एंड प्रेजेंट हर टू ग्रैंडफादर। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू, अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकता था, बट कैरी हर इन, बस इतना ही हो सकता था कि अब मैं उसे घर के अंदर ले आऊं। एंड प्रेजेंट हर टू ग्रैंडफादर, और उसे किसे प्रेजेंट कर दूं? ग्रैंडफादर को, दादाजी को। नॉट अनदर पेट, said grandmother when she saw the goat on the veranda lapping a saucer of milk. grandmother क्या बोल रही है उसको देख के? नॉट अनदर पेट, और कोई पेट नहीं। इस लेसन के स्टार्टिंग में बेटा हमने पढ़ा था ना कि ग्रैंडफादर ने घर में बहुत सारे पेट रखे हुए थे, तो ग्रैंडमदर ने जब गोट को देखा तो वो क्या बोल रहे हैं कि और कोई पेट नहीं आएगा अब इस घर में। कब देखा उन्होंने? क्या कर रही थी उस टाइम गोट? उन्होंने देखा कि गोट वेरांडा में, बरामदे में लैपिंग, लैपिंग होता है चाटना जैसे, अ सॉसर ऑफ मिल्क, मिल्क के कटोरे में से दूध जब वो चाट रही थी, पी रही थी, तो उन्होंने क्या बोला? नॉट अनदर पेट, और कोई पेट नहीं होगा अब घर में। I have told both of you again and again that I will not tolerate another animals in the house. Grandmother क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुम दोनों को बार बार ये बात बताई थी, that I will not tolerate another animal in the house, कि मैं इस घर में और कोई भी एनिमल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी, मतलब मैं और किसी भी पेट को अब घर में नहीं आने दूंगी। It was grandfather who usually brought home various animals. क्योंकि अभी तक क्या था? ग्रैंडफादर थे जो डिफरेंट एनिमल्स को घर में लेकर आते थे एज अ पेट। Had grandmother known that I too had started bringing home livestock, livestock होता है पशु, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। अब राइटर को क्या लग रहा है कि क्या ग्रैंडमदर अब ये सोचेंगे कि ग्रैंडफादर तो लाते ही लाते थे, अब मैंने भी घर में एनिमल्स लाने शुरू कर दिए। She might have considered sending me back to boarding school. तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं अब ग्रैंडमदर मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल में तो नहीं भेज देंगे, हॉस्टल में तो नहीं भेज देंगे। So grandfather always my ally. Ally यहाँ मतलब है फ्रेंड। So grandfather always my ally had to pretend that he had purchased the goat as an investment. तो ग्रैंडफादर ने उस टाइम क्या किया? मुझे बचाने के लिए मेरे फ्रेंड की तरह उन्होंने एक रोल प्ले किया, और उस टाइम क्या कहा कि ये तो गोट एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम लेके आए हैं, मतलब इससे बहुत फायदा होने वाला है। गोट्स मिल्क इज वेरी गुड फॉर योर rheumatism, he told grandmother. ग्रैंडमदर को क्या बोला गया कि ये गोट का जो मिल्क होता है ना, वो जो तुम्हें जॉइंट्स में पेन रहता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा, इसीलिए इस गोट को घर में लेकर आए हैं। The prospect of milk made grandmother more tolerant of new pet. अब वो जब उन्हें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लगी कि ये जो मिल्क है इससे उन्हें फायदा हो सकता है गोट के मिल्क से, तो वो थोड़ा सा टॉलरेंट हो गई, मतलब इस नए पेट को देखकर उन्होंने इसे थोड़ा सा, मतलब पहले से थोड़ा सा उन्हें डांट लगाना कम कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ग्रैंड मदर ने, दादी ने, कि चलो ठीक है। Even though she knew it would be some time before the goat could give any. जबकि उन्हें पता है कि अभी कुछ टाइम तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी ये गॉट मिल्क नहीं देगी। My goat was soon named Tinker Bell. मेरी गोट का जल्दी ही नाम रखा गया। उस गोट का नाम क्या रखा गया? टिंकर बेल, आफ्टर द फेरी इन पीटर पैन। पीटर पैन की फेरी के नाम पे, उनकी एक परी थी, उनकी स्टोरीज में उसके नाम पर, उस फेरी का नाम था टिंकर बेल, उसी के नाम पर इस गॉड का नाम रखा गया टिंकर बेल। देखो ये नाम है बेटा, तभी टिंकर का टी और बेल का बी कैपिटल है।
There was something of the fairy in the tinker. इसमें गॉड में टिंकर में फेरी जैसी कुछ बात तो थी, बहुत प्यारी लगती थी ये। She skipped about very daintily. Skipped होता है हॉप, कूदना। वो कूदती रहती थी। डेंटिली मीन्स यहाँ पर ब्यूटी। कूदती हुई वो बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। And her feet seemed equipped with springs when she leapt around the lawn. और उसके फीट भी जब वो पूरे लॉन में इधर-उधर कूदती थी, तो बहुत सुंदर लगते थे। To make the name even more fitting, ये टिंकर बेल नाम उस पे ज़्यादा फिट करे, इसके लिए और क्या किया गया? I tied a little bell to her neck. मैंने उसके नेक में एक लिटिल बेल, छोटी सी बेल टाई कर दी, बांध दी। So I would always know by its tinkling where she would be. जिससे कि मुझे हमेशा पता लगता रहे उसकी बेल से कि वो कहाँ पर है। She loved an early morning walk. टिंकर बेल को गोट को मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता था। एंड वॉज इन मैनी वेज अ बेटर कंपेनियन देन अ डॉग। और वो बहुत तरह से डॉग से ज्यादा अच्छी साथी थी मेरे लिए एक। She didn't wander off on her own or get into quarrels with cats or stray dogs. वो कभी भी अपने आप इधर उधर नहीं भाग जाती थी, मतलब इधर उधर अपने आप नहीं घूमती थी, मेरे साथ साथ चलती थी। और क्वारल मतलब लड़ना। और कभी भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो गली में घूमने वाले डॉग्स होते हैं। पेट जिसे आप पालते हो, स्ट्रे गली में जो घूमने वाले होते हैं। कभी भी कैट्स और स्ट्रे डॉग से वो लड़ाई भी नहीं करती थी। द ओनली थिंग्स शी चेस्ड वर बटरफ्लाईज। सिर्फ किस चीज, क्या चीज उसे पसंद थी? किसे चेज करना मतलब पीछा करना। किस चीज का पीछा करती थी वो? बटरफ्लाईज। उसे बटरफ्लाईज बहुत पसंद थी। एंड शी वुड टम्बल इनटू डिचेस। डिचेस है यहाँ पे खाई, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना जो। एंड शी वुड टम्बल इनटू डिचेस एंड स्लीदर डाउन स्लॉप। स्लीदर आपको मीनिंग में मैंने बताया, ट्विस्ट एंड मूव लाइक अ स्नेक। वो कभी कभी खाई में गिर जाती थी, ठीक है, कूदते हुए। कभी कभी वो एंड स्लीदर डाउन स्लोप्स इन हर ईगरनेस। ईगरनेस होता है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता किसी चीज की। टू फॉलो देम। जब वो बटरफ्लाईज को फॉलो करती थी, उनका पीछा करती थी ना, तो कभी वो खाई में गिर जाती थी, कभी वो जिगजैग ऐसे मूव करती थी इधर उधर स्लॉप्स पे उन बटरफ्लाईज को पकड़ने के लिए। बट गोट्स ग्रो फास्ट एंड अनलाइक पीटर पैन, टिंकल बेल and the fairies, our tinker had to grow up. जो गोट्स होती है ना, वो फटाफट बड़ी हो जाती हैं। एंड अनलाइक पीटर पैन की टिंकर बेल की तरह नहीं। एंड द फेरीज आर टिंकर हैड टू ग्रो अप। जैसे टिंकर बेल की फेरीज थी वो इतनी जल्दी बड़ी नहीं हुई, लेकिन हमारी जो ये टिंकर बेल थी, मींस राइटर की जो ये गॉड थी, ये फटाफट बड़ी हो गई। टू बिगिन विद, she developed a neat little pair of horns. अब धीरे धीरे गॉड के जो है वो लिटिल पेयर ऑफ हॉर्न, सींग भी आने लग गए थे छोटे छोटे। हर एपेटाइट, एपेटाइट यहाँ मतलब है भूख उसकी। हर एपेटाइट बिगेन टू इंक्रीज। अब उसकी भूख भी पहले से बढ़ गई थी। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो कम खाते हैं। धीरे धीरे जब वो ग्रो करते हैं तो उनकी डाइट भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही टिंकर बेल की डाइट भी अब पहले से बढ़ गई थी। शी लव्ड द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द स्वीट पी। मीठे मीठे जो मटर होते हैं ना, उनके जो फ्लावर्स हैं वो उसे खाने अच्छे लगते थे। लीव्स खानी उसे अच्छी लगती थी। द नेस्टीरियम एंड द जिरेनियम। किसकी लीव्स अच्छी लगती थी उन्हें? कौन से फ्लावर अच्छे लगते थे? नेस्टीरियम और जिरेनियम के। जो वहां पर बाग में जो ग्रैंड मदर ने अपना एक गार्डन बनाया हुआ था ना, वहां ये फ्लावर्स थे और गॉड को ये फ्लावर्स खाने अच्छे लगते थे।
These were also grandmother's favorite garden flowers. और ये grandmother के favorite flowers थे जिन्हें ये गोट खा लिया करती थी. Yes, dear students, rest part we will read tomorrow. Okay. Now you can ask if you have any query. अगर आपकी कोई query है, आपके पास 5 minutes हैं, किसी word का meaning clear नहीं है, तो आप पूछ